सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। भगवान श्री रामचंद्र जी से नारद जी ने वरदान मांग लिया कि हे प्रभु, आपके अनंत नाम हैं और एक से एक बढ़कर है, और राम नाम सबसे नामों से बढ़कर हो। जैसे भक्तों का हृदय आकाश हो और राम नाम चंद्रमा हो और बाकी नाम तारागढ़ हो। भगवान ने तथास्तु कहा। उसके बाद नारद जी ने पूछा, प्रभु मैं बिहाव कर रहा था, आपने बिहाव नहीं होने दिया। तब भगवान ने बोला कि हे नारद जी, एक माया रूपी नारी होती है, एक भक्ति रूपी होती है। तुम माया रूपी नारी से बिहाव करना चाह रहे थे, इसलिए मैंने तुम्हारा विवाह नहीं होने दिया। अगर तुम माया रूपी नारी से बिहाव कर लेते तो तुम्हारी मेरे चरणों में जो भक्ति है वह उससे रहित हो जाते, तुम उससे वंचित हो जाते। क्यों? तुम माया के प्रपंच पड़ जाते और भक्तिहीन हो जाते हैं। भक्तिहीन मनुष्य वैसे होता है जैसे बिना सींग का पशु। इसलिए मैंने तुम्हें विवाह नहीं होने दिया। तब नारद जी ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया है और नारद जी का शरीर पुलकित हो गया। आंखों में प्रेमाश्रु का जल भर आया और मनी मन नारद जी कहने लगे कि प्रभु की ऐसी रीति है जिसका सेवक पर इतना ममत्व और प्रेम है। जो मनुष्य भ्रम को त्याग करके ऐसे प्रभु को नहीं भजते हैं वे ज्ञान के कंगाल, दुर्बुद्धि और अभागे हैं। फिर नारद जी ने आदर सहित भगवान श्री राम जी से बोले, हे विज्ञान विशारद श्री रामचंद्र जी, सुनिए। संतन के लक्षण रघुबीरा, कहु नाथ भव भंजन भीरा। सुनो मुनि संतन के गुण कहु, जिनते मैं उनके बस रहूं। नारद मुनि ने भगवान श्री राम जी से कह रहे हैं, नारद मुनि भगवान श्री रामचंद्र जी से कह रहे हैं, हे रघुवीर, हे भवभय जन्म मरण के भय का नाश करने वाले मेरे प्राणनाथ, हे श्री रामचंद्र जी, अब कृपा करके संतों के लक्षण कहिए। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनि नारद जी, सुनो, मैं संतों के गुणों को कहता हूँ, जिनके कारण मैं उनके बस में रहता हूँ। श्री रामचंद्र जी नारद जी से कह रहे हैं, हे नारद जी सुनो, मैं संतों के गुणों का कह रहा हूँ, जिसके कारण मैं संतों के बस में रहता हूँ। सटविकारजित अनग कामा, अचल अकिंचन शुचि सुख धामा। अमित बोध अनियमित भोगी, सत्य सार कवि कोविद जोगी। सावधान मानद मदहीना, धीर धर्म गति परम प्रवीणा। भगवान श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं, संत काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर और मद। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, ये 6 विकार है, ये 6 अवगुण दोष है। 6 विकारों दोषों को जीते हुए हैं संत लोग, इन 6 विकारों को जीते हुए हैं, अर्थात इनके अधीन नहीं, ये उनके अधीन होते हैं। और पाप रहित है, कामना रहित है। संत पाप रहित होते हैं, कामना रहित है, उनको किसी भी प्रकार की कामना नहीं होती मेरे चरणों के अलावा। निश्चल है, स्थिर बुद्धि होती है, सर्व त्यागी है, सब कुछ त्याग दिया है उन्होंने। बाहर और भीतर से पवित्र है, सुख के धाम है, असीम, ज्ञानवान, इच्छा रहित, मिताहारी, सत्यनिष्ठ, कवि, विद्वान और योगी। सावधान रहते हैं, दूसरों को मान देने वाले हैं, अभिमान रहित है, धैर्यवान है, धर्म के ज्ञान और आचरण में अत्यंत निपुण है। गुनागार संसार दुखा, रहित विगत संदेह। तज मम चरण सरोज प्रिया, तिन कहो देह न गेह।
सियावर रामचंद्र की जय। गुरु के घर हैं, संसार के दुखों से रहित हैं और संदेहों से सर्वथा छूटे हुए होते हैं, उन्हें कोई संदेह नहीं होता है। मेरे चरण कमलों को छोड़ करके उनको न देह प्रिय होती है न घर ही प्रिय होता है। देखो श्री राम जी कितनी सुंदर बात कर रहे हैं। बोले जिसने 6 विकारों को जीता हुआ है, जिनकी बुद्धि स्थिर है, जो सर्वत्यागी है, पाप रहित है, कोई कामना नहीं है, अंदर भीतर से पवित्र है, सुख के धाम है, असीम ज्ञानवान होते हैं, उनकी कोई इच्छा नहीं होती है, मिताहारी, कम खाने वाले, सत्यनिष्ठ, सत्य बोलने वाले कवि और विद्वान होते हैं, अभिमान रहित होते हैं, सावधान होते हैं, दूसरों को मान बढ़ाई देने वाले होते हैं, धर्म के ज्ञाता होते हैं और आचरण में निपुण होते हैं। गुरु के घर होते हैं, संसार के दुखों से रहित होते हैं, संसार का दुख उन्हें छू नहीं पाता है, सदा सर्वदा संदेह से छूटे, उन्हें कोई डाउट्स नहीं होते, कोई संदेह नहीं होते हैं। और मेरे चरण कमलों को छोड़ करके उनको न शरीर प्यारा होता है और न घर ही प्यारा होता है। निज गुण श्रवण सुनत सकुचाही, पर गुण सुनत अधिक हर्षाई, समशीतल नहीं त्याग ही नीति, सरल स्वभाव सब ही सन प्रीति, जप तप व्रत दम संयम नेमा, गुरु गोविंद विप्र पद प्रेमा, श्रद्धा क्षमा मैत्री दाया, मुदिता मम पद प्रीत अमाया। कानों से अपने गुरु सुनने में सकुचाते हैं, कोई उनके गुरु का बखान करता है तो वह सकुचाते हैं, दूसरे के गुरु सुनने में विशेष हर्षित होता है, कोई दूसरे के गुरु का गुरु बताए, दूसरे की बड़ाई करे तो वो बड़े खुशी होते हैं, बड़े हर्षित होते हैं। सम और शीतल है, एक समान रहने वाले हैं, न्याय का कभी त्याग नहीं करते, अन्याय नहीं होते, न्याय का सम्मान करने वाले होते हैं, सरल स्वभाव होते हैं और सभी से प्रेम रखने वाले होते हैं। वे जप तप व्रत दम संयम और नियम में रत रहते हैं और गुरु गोविंद तथा ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम रखते हैं। उनमें श्रद्धा क्षमा मैत्री दया प्रशंसा और मेरे चरणों में निष्कपट प्रेम होता है। विरित विवेक विज्ञान विरित विवेक विनय विज्ञाना, बोध यथार्थ वेद पुराना, विरति विवेक विनय विज्ञाना, बोध यथार्थ वेद पुराना, दम मान मद कर इन काऊ, भूलिन देहि कुमार्ग पाऊ, गावहि सुनहि सदा मम लीला, हेतु रहित परहित रतशीला, मुनि सुनु साधुन के गुण जेते, कही न सकहि शारद श्रुति तेते, कही सकन शारद शेष नारद, सुनत पद पंकज गहे, अस दीन बंधु कृपाल, अपने भगत गुण निज मुख कहे, सिरुनाय बारहि बार चरण ही ब्रह्मापुर नारद गए, ते धन तुलसी दास आस बिहाय, जे हरि रंग रहे, रावनारि जसु पावना, गावहि सुनहि जे लोग, राम भगत दृढ़ पावहि बिनु विराग जप जोग, दीप शिखा सम जुबति तना, मन जनि होसि पतंग, भजहि राम तजि काम मदा, करहि सदा सतसंग, सियावर रामचंद्र की जय।
तब भगवान श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं, वैराग्य, विवेक, विनय, विज्ञान और वेद पुराण का यथार्थ ज्ञान जिनको रहता है वे दम्भ, अभिमान और मद कभी नहीं करते हैं और भूल कर भी कुमार्ग पर पैर नहीं रखते हैं और सदा मेरी लीलाओं को गाते सुनते हैं और बिना ही कारण के दूसरों के हित में लगे रहने वाले होते हैं। हे मुनि नारद जी, सुनो संतों के जितने गुण है, ये सब संतों के गुण बताए श्री राम जी। और ये जितने भी संतों के गुण हैं उनको सरस्वती जी और वेद जी भी नहीं कह सकते हैं। भगवान कह रहे हैं कि संतों के गुणों का बखान सरस्वती जी और वेद भी नहीं कर सकते हैं। शेष और शारदा भी नहीं कह सकते हैं। ये सुनते ही नारद जी ने श्री राम जी के चरण कमल पकड़ लिए। दीन बंधु कृपालु प्रभु ने इस प्रकार अपने श्री मुख से अपने भक्तों के गुण कहे। भगवान के चरणों में बार बार श्री नवा करके नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि वह पुरुष धन्य है। तुलसीदास जी कह रहे हैं वे पुरुष धन्य है जो सब आशा छोड़ करके केवल श्री हरि के रंग में रंगे, केवल श्री राम जी के ही रंग में रंगे। रात दिन राम राम ही जप करते हैं, राम कथा ही सुनते हैं, राम कथा करते हैं, राम नाम का जप करते हैं, राम कार्य करते हैं। वह पुण्यात्मा पुरुष धन्य है जो सिर्फ प्रभु श्री राम जी के रंग में रंगे, सारी आशाओं को छोड़ करके। जो लोग रावण के शत्रु श्री राम जी का पवित्र यश गाएंगे और सुनेंगे, वे वैराग्य, जप और योग के बिना ही, उनका वैराग्य हो ना हो, जप हो ना हो, योग हो ना हो, वैराग्य, जप और योग के बिना ही भगवान श्री राम जी की दृढ़ भक्ति पाएंगे। जो राम जी के यश को गाएंगे और सुनेंगे वह बिना ही प्रयास के प्रभु की भक्ति पाएंगे। युवती स्त्रियों का शरीर दीपक की लौ के समान है, हे मन तो उसका पतिंगा न बने। अब तुलसीदास जी अपने आप को कह रहे, अपने मन से कह रहे, हे मन तो युवती स्त्री शरीर की दीपक की लौ के समान है, तो उसमें पतिंगा मत बन, काम और मद को छोड़ करके श्री रामचंद्र जी का भजन कर और सदा सत्संग कर। सत्संग बहुत जरूरी है। कितना भी ज्ञानी हो, कितना भी बैरागी हो, कितना भी प्रभु का भक्त हो, वो सत्संग सुनना पड़ेगा। सत्संग अगर नहीं सुनेगा, संभावना है कि वह भी कुएं में गिर सकता है। क्योंकि कोई गाड़ी है, कोई वाहन है तुम्हारे पास, उसका तुम्हें सर्विस करनी ही पड़ेगी। अगर सर्विस नहीं करोगे वो कभी भी धोखा दे सकती है। इसलिए कितना भी महान है, कितना भी संत पुरुष है, कितना भी कुछ है, उसको सत्संग करना पड़ेगा। सत्संग का मतलब ये नहीं कि तुम जाके कहीं, सत्संग का मतलब संतों की वाणी को सुनना, भगवान की कथा को सुनना, भगवान की लीला का गान करना। उससे क्या होता है, परमात्मा की कथा सुनोगे, संतों के विचारों को सुनोगे तो प्रभु के चरणों में प्रेम रहेगा, भक्ति का निरूपण होता है, संतों की महिमा का बखान होता है। जगह जगह पर प्रभु श्री राम जी का भक्तों के प्रसंग हुए, संवाद हुए, प्रभु ने उन्हें ज्ञान की बातें बताई, भक्ति की बातें, वैराग्य की बातें बताई है। एक से एक भक्त, एक से एक संत हमारे संसार, हमारे देश में हुए हैं। उनकी लीलाओं का, उनकी गाथाओं की चर्चाएं है, उनको सुन सुन करके हमको अपने संतत्व की याद बनी रहेगी, अपने परोपकारिता अच्छाई की याद बनी रहेगी। इसलिए सत्संग सुनना, कथा का श्रवण करना, कथा में जाना क्या है, सर्विस कराना। ठीक है, प्रभु का नाम सुमरण करना सबसे बड़ी बात है। राम का नाम लेना, राम राम करना रात दिन। लेकिन ये संसार बड़ा खतरनाक है। यहाँ कली का प्रभाव है, कलयुग का प्रभाव है, बड़े पाप है। यहाँ बच पाना मुश्किल है। यहाँ तभी बचा जा सकता है जब कुछ अवलंबन हो। भरत जी जब अयोध्या की तरफ आ रहे थे तो उन्होंने प्रभु श्री राम जी को बोला, प्रभु जी कुछ अवलंबन दो जिससे मैं 14 साल रह सकूँ आपके बिना।
तो राम जी ने अपने खड़ाऊ दी थी। तो अब खड़ाऊ का मतलब र और माँ, र और माँ, राम राम राम। और खड़ाऊ नहीं है, वो राम नाम है। रा और माँ, राम 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 के सहारे भरत जी 14 वर्ष अयोध्या का राज्य किया। भरत जी ने राम राज्य की नींव डाली। भरत जी ने राम राम राम। जो भी व्यक्ति राम नाम का अवलंबन लेगा, राम नाम का सहारा लेगा, सारा भरोसा सारी आशा छोड़ करके राम नाम के भरोसे जो रह जाएगा, उसको कभी भी वो माया की चपेट में नहीं आएगा। वह प्रभु श्री राम जी का परम भक्त, परम स्नेही जन बन के रहेगा, क्योंकि राम नाम की क्षमता है। जैसे अग्नि की क्षमता है, अग्नि जला देगी। चाहे तुम मजाक में करो, गलती से अग्नि में हाथ डालो या जानबूझ के डालो, वो जला देगी। वैसे ही राम नाम का प्रभाव है, वो सारे पापों को नष्ट करके राम के स्वरूप का दर्शन करा देगी। इसलिए नित दिन राम राम का स्मरण करो, राम राम का जप करो। तुम गलत काम कर ही नहीं पाओगे, पाप कर्म हो ही नहीं पाएंगे। जिसकी जीवा में राम नाम चल रहा है, वो कभी पाप कर्म कर ही नहीं सकता है। राम नाम का प्रभाव है। जीवा में, मुख में जो जिह्वा है, जीव है, जीव में जिसका राम नाम रहेगा, उसके अंदर न बाहर पाप रह नहीं पाएंगे, उजाला ही उजाला रहेगा। जब ज्ञान का उजाला रहेगा, प्रभु की भक्ति का स्मरण रहेगा, प्रभु के चरणों का स्मरण रहेगा, तो कहाँ पाप रह पाएंगे। इसलिए हमेशा राम नाम का जप करना चाहिए। और मैं तो कहूँ एक शब्द में कि संत और असंत। संत कौन है, अच्छाई क्या है, परोपकार क्या है, वो सिर्फ एक शब्द में है। जो जिस चीज़ को, जिस कर्म को करके हमको पीड़ा होती है, हमारे प्रति कोई कुछ कर्म करता है, अगर हमको पीड़ा हो रही है, कष्ट हो रहा है, हम उस चीज़ को ना करें। जिस कर्म को करके हमको हमारे अंतरात्मा में संतोष मिल रहा है, सुख मिल रहा है हमको, वही कर्म हम दूसरे के लिए करें। वही धर्म है, वही सत्य है, वही परोपकार है, वही पुण्य है। हम जिस कर्म को हम कर रहे हैं, उससे किसी को संतोष मिल रहा है, सुख मिल रहा है, आनंद मिल रहा है, तो वह धर्म का सार है। अगर उसके विपरीत किसी को कष्ट मिल रहा है, तो वही अधर्म है, वही पाप है। इसलिए वही काम करो जिससे हमारे लिए पुण्य कैसा कर रहा है, कोई हमारे लिए गलत करता हमको कैसा लगता है, इसका मतलब पाप है। तो हमें वो नहीं करना चाहिए, हमें वही करना चाहिए जो हमें अच्छा लग रहा है, ऐसा जिससे हमको आनंद की प्राप्ति हो रही है। संसार का सबसे बड़ा कर्म भजन है। भजन का मतलब प्रभु की याद बने रहना, हर समय प्रभु याद आए, बस। हर किसी को प्रभु की याद दिलाओ, हर किसी को प्रभु का नाम का ध्यान आना चाहिए, प्रभु का स्मरण रहे। इसलिए राम नाम बोलो। गलती से कभी तो मुँह से किसी का राम नाम निकलेगा, दिन में एक बार भी किसी से राम नाम निकल जाए तो उसका दिन शुभ हो जाएगा। राम की याद बनी रहेगी, एक निरंतरता बनी रहेगी। इसलिए हमेशा कभी बनाओ, एक नियम बनाओ, सुबह शाम दिन में जब भी है राम 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 राम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, जो जिस रूप में, सब प्रभु के स्वरूप है। प्रभु ही राम बनते हैं, वही कृष्ण बनते हैं, वही शिव बनते हैं, वही हनुमान जी बनते हैं, वही दुर्गा मैया बनते हैं, वही जगदम्बा पार्वती बनते हैं, वही इष्ट देव बनते हैं, वही कुलगुरु बनते हैं, वही ग्रहण देव बनते हैं, वही भूमि देवता बनते हैं, वही संत स्वरूप में आते हैं। सिया राम मई सब जग जान, इसलिए तुलसीदास जी ने बोल दिया, तुलसीदास जी ने सबका निचोड़ रस बता दिया कि संपूर्ण चराचर जगत सिया राम है, अर्थात सब रूपों में परमात्मा है। राम 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 राम
राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम